हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए जिसका एग्जाम 3 दिसंबर 2023 को होना है, जिसमें यदि हिंदी के क्वेश्चन आते हैं आपके लिए ग्रामर के, तो कैसा पेपर होगा जल्दी से आप टाइम निकालिए। मुश्किल से 3 मिनट लगेगा, हम पूरा पेपर आपको बता देते हैं। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, पहला प्रश्न आपका ग्रामर से यदि आएगा तो उसमें 15 प्रश्न ग्रामर के होंगे और 5 प्रश्न आपको गद्यांश से मिलेंगे। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक ढूंढना है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक जो है वो आपका कानपुर होगा। अगला प्रश्न है, घोड़ी का पुल्लिंग क्या होगा? तो जो घोड़ी है उसका जो पुल्लिंग होगा वो बच्चों घोड़ा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप लोग चुन लीजिएगा। पंखा का बहुवचन क्या होगा? सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करिए। और पंखे का जो बहुवचन होता है वो पंखे होता है। अगला है, मनोज आगरा जा रहा है। वाक्य में मनोज कौन सा कारक है? तो आप कारक चिन्ह पढ़िएगा, तो ये कर्ता कारक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। तुम मैदान में दौड़ते हो, वाक्य में तुम कौन सा सर्वनाम है? तो जो तुम है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही होगा। छठा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर विशेषण जो न हो उसको बताना है। तो चूंकि गेंद जो है ये विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वे गेंद खेलते हैं। वाक्य में खेलना किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर खेलना जो है ये क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन सी। अगला है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सबसे जो प्रसिद्ध रचना है वो बच्चों है कामायनी। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय जो पत्रिका रचना है वो भी आपकी तुलसीदास की, यानी ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। अगला आपके सामने एक पैराग्राफ है जिसमें 10 से 14 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने, अर्थात 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो इस गद्यांश पर आधारित होंगे। मैं इसे जल्दी से पढ़ देता हूं और आप इसे जल्दी से समझ करके इसके आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसमें जो गद्यांश है वो लिखा गया है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह से ही चले गए। शाम को लौटने पर उन्होंने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन उनके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीजें खाने को दी। अब यहाँ पर प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे जो कि आपने पैराग्राफ पढ़ा है। हालांकि विद्या ज्ञान में इसके पैराग्राफ थोड़े से बड़े आते हैं। तो देखिए, 10वें का यहाँ पर है, गाँव में कौन रहता था? तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन में आ जाएगा, एक लड़का। अगला प्रश्न है, लड़का अपनी माँ के साथ कहाँ गया? तो आपने पैराग्राफ में देखा, ऑप्शन बी वो मेला देखने गया था। अगला प्रश्न है, लड़का और उसकी माँ मेला देखने के बाद शाम तक बंदर कहाँ बैठा रहा? तो बंदर उसमें दिया गया था कि वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। अगला प्रश्न है, लड़के के घर की रखवाली किसने की? तो लड़के का जो घर था उसकी जो रखवाली है वो बंदर ने की थी, जो कि अभी आपने इसको पैराग्राफ को पढ़ा। अगला प्रश्न है, लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? तो उसने बहुत ढेर सारी चीजें उसको उस दिन खाने के लिए दी थी। तो ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। फिर आपके जो प्रश्न बचेंगे 5, ये प्रश्न भी आपको ग्रामर से मिलेंगे। रत्नाकर बचपन का नाम किसका पढ़ा? तो यहाँ से आपको बताना है 15 में कौन सा आंसर होगा। तो ये था वाल्मीकि का नाम। तो यहाँ से वाल्मीकि को आप लोग ऑप्शन के रूप में चुन लेंगे। भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भोजनालय जो होता है उसका संधि विच्छेद होता है भोजन प्लस आलय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समास है? जिस, देखिए समास की परिभाषा दी गई है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद किसी समूह का बोध करे, यानी संख्यावाचक हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों द्विगु समास। ठीक है, जिसमें संख्यावाचक रहता है, जैसे तिराहा, चौराहा, इस प्रकार से। अगला है, हिमालय का पर्यायवाची
शब्द है। तो हिमालय का जो पर्यायवाची है वो हिमगिर है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परिश्रम का विलोम क्या होगा? तो जो परिश्रम है उसका विलोम होगा जो है आपका आलस्य। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्नवाचक का चिन्ह, आप सब जब कोई क्वेश्चन लिखते हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? ये बी वाला जो है ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यानी जो आप ऐसे बनाते हो। कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न थे। आपको अगर ग्रामर आएगी तो इसी प्रकार से पूछी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।